ओम शांति। विश्व कल्याणकारी, सदा पावन, पतित पावन, पवित्रता के सागर, परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु शिव परमात्मा की प्रिय संतानों, आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व निमित्त प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय 88वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती का पर्व मना रही है, जिसके निमित्त हम आपसे मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। पिछले 55 वर्षों से मैं इस विश्वविद्यालय से जुड़ी हूं और 52 वर्षों से इस विद्यालय में समर्पित हूं। प्रतिवर्ष त्रिमूर्ति शिव जयंती का पावन पर्व हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं, इसलिए इस वर्ष भी हमने सोचा कि क्यों नहीं हम सभी भाई बहनों को शिव बाबा का सही परिचय दें। हम भारतवासी शिव की पूजा करते हैं, शिव जयंती मनाते हैं, शिवालय में जाते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि वो शिव परमात्मा कौन है, कब आते हैं, आकर क्या कल्याण का कार्य करते हैं, हमें कुछ भी पता नहीं है। तो स्वयं शिव बाबा ने हमें अपना सत्य परिचय ब्रह्मा मुख से दिया है। वो सत्य परिचय मैं आपके सामने रखना चाहूंगी कि आपने ये तो समझ ही लिया है कि भगवान को याद करने की क्यों जरूरत है, उसकी याद से हम आत्माएं कैसे शुद्ध बनती हैं, दिव्य गुणों की धारणा होती है और हम भी उनके जैसे महान कैसे बनते हैं। तो वो शिव परमात्मा के बारे में आपने ये भी समझ लिया है कि शिव और शंकर दोनों अलग हैं। शंकर साकारी आकारी देवता है और शिव निराकार परमात्मा है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी और शंकर का अर्थ है संहारकारी। हम शिव को तपस्वी मूर्त बताते हैं, जबकि शिव को निराकार लिंगाकार बताते हैं। तो दोनों के रूप अलग है, नाम अलग है, गुण और कर्तव्य भी अलग है। इससे सिद्ध है कि शिव रचयिता है, शंकर उसकी रचना है। त्रिदेव में से एक संहार कार्य के निमित्त देवता है। इसलिए हम शंकर को तपस्वी बताते हैं। भगवान को तो कोई तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो है ही ऊंचे ते ऊंच, सर्वशक्तिमान और सदा पावन। तपस्या इंसान को करनी पड़ती है,
तपस्या करके देवताएं देव पद को प्राप्त होते हैं। इसलिए शंकर को तपस्वी मूर्त बताते हैं, जबकि शिव को निराकार लिंगाकार बताते हैं। तो स्वयं शिव बाबा ने अपना जो सत्य परिचय हमें दिया है वो मैं आपको बताती हूं कि शिव हम सर्व आत्माओं के परम पिता है। तो जैसा रचयिता ऐसी ही रचना होती है। हम कहते हैं ना, जैसा बाप ऐसा बेटा, जैसा बड़ ऐसा टेटा। तो हम सभी बच्चे आत्माएं ज्योति बिंदु स्वरूप हैं। अवश्य हमारे पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। वो ज्योति बिंदु शिव परमात्मा साधारण मानव तन ब्रह्मा तन में प्रवेश कर ब्रह्मा मुख से हमें भक्ति का फल सत्य ज्ञान देते हैं। भक्ति में हमारे पास अनेक साधु संतों का, ऋषि मुनियों का ज्ञान है, अनेक शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन परमात्मा का सत्य परिचय नहीं है। परमात्मा का सत्य परिचय स्वयं परमात्मा ही देते हैं। जब वो आते हैं तब वो आकर के वो जो हैं, जैसे हैं, जिन गुणों के सागर हैं, जो कार्य करते हैं, जहाँ के रहने वाले हैं, वो पूरा ही परिचय हम आत्माओं को देते हैं। तो परमात्मा शिव निराकार है, ज्योति बिंदु स्वरूप है। अगर ज्योति बिंदु को हम डेवलप करें, विकसित करें, तो वो ही लिंगाकार उसका बनता है। इसलिए उनकी यादगार प्रतिमा लिंगाकार शिवलिंग बनाई जाती है। शिवलिंग कोई शरीरधारी का आकार नहीं है, परंतु निराकार ज्योति बिंदु शिव परमात्मा का ही अगर विस्तृत रूप बनाया जाए तो वो लिंगाकार बनता है। इसलिए भक्ति मार्ग में शिवालय बनाए जाते हैं और हरेक शिवालय में वो ही निराकार शिव की प्रतिमा है। भल नाम उनके अनेक गुणवाचक और कर्तव्यवाचक है। उनको हमारे जैसा संज्ञावाचक शारीरिक नाम नहीं है। उनको हम कल्याणकारी शिव कहते हैं, जिसको सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। इसलिए उनके अनेक गुणवाचक और कर्तव्यवाचक नाम हैं। उनको पाप कटेश्वर, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, विश्वेश्वर, मुक्तेश्वर कहा जाता है। उससे भोलानाथ, अमरनाथ, सोमनाथ, अमरनाथ, काशी विश्वनाथ और इवन नेपाल में पशुपतिनाथ उसको कहा जाता है। तो इस प्रकार से उनके अनेक गुणवाचक और अनेक कर्तव्यवाचक नाम हैं। परमात्मा का ये दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप विश्व के मुख्यतः सभी धर्मों को भी मान्य है। देखो, हिंदू भाई बहनी
निराकार ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में 12 ज्योतिर्लिंग की पूजा करते हैं। रामेश्वर में राम के भी ईश्वर के रूप में ज्योतिर्लिंगम की पूजा होती है। इवन वृंदावन गोपेश्वर में आप जाएंगे तो वहां श्री कृष्ण को भी शिवलिंग के आगे नमन करते हुए बताते हैं। और एक आपको आश्चर्य की बात बताएं जो समझने योग्य है कि इवन शंकर जी को भी शिवलिंग के आगे तपस्या करते हुए बताते हैं। तो अवश्य ही जरूर उनसे शिव परमात्मा उच्च है, महान है, तब तो वे उनकी तपस्या करते हैं। तो भारतवासी हिंदू भाई बहने 12 ज्योतिर्लिंग की पूजा करते हैं। शिवालय, शिवलिंग तो हर शहर में, गांव गांव में, गली गली में, इवन जंगलों में भी पाए जाते हैं। इतने शिवालय बने हुए हैं। तो ये भी यादगार उनकी बनी हुई है। अब आप मुस्लिम धर्म में देखिए तो वे भी परमात्मा के निराकार स्वरूप को ही मानते हैं। वे कहते हैं अल्लाह नूर है, परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, और वे निराकार स्वरूप से ही उनकी याद करते हैं, उनको नमाज पढ़ते हैं। इवन वे मक्का हज करने जाते हैं, वहां भी शिवलिंग आकार के प्रतीक को संगेश्वर कहते हैं और उसको प्यार से चूमते हैं। उसके बाद उनको हज का, हाजी का खिताब मिलता है, तभी उनकी हज कबूल होती है। तो इस प्रकार मुस्लिम भाई बहने भी स्पष्ट कहते हैं कि अल्लाह नूर है, आदम नूर नहीं है, परंतु आदम खुदा के नूर से जुदा भी नहीं है। तो कैसे अल्लाह नूर आदम के तन में प्रवेश होकर उनके भ्रुकुटी में उनके साथ बैठकर उनके ही मुख का उपयोग कर अपना सत्य परिचय हमें देते हैं। जब परमात्मा ने दिव्य प्रवेश किया तो ये ही अपना परिचय दिया कि निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, निज ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, निज आनंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। माना मैं खुद प्रकाश स्वरूप, आनंद स्वरूप और ज्ञान स्वरूप शिव हूं, शिव हूं। इस प्रकार से शिव परमात्मा ने ब्रह्मा मुख से अपना सत्य परिचय हमें दिया कि कैसे वे शांति के सागर हैं, ज्ञान के सागर हैं,
पवित्रता के सागर हैं। हम उसकी महिमा तो गाते ही हैं। तू प्यार का सागर है, पतित पावन है, रहम दिल है, गाइड है, लिबरेटर है, सेवियर है। इस प्रकार से हर धर्म में उसकी महिमा गाई जाती है। हम गाते भी हैं कि अगर हम समुद्र को पूरा स्याही बना दे, पूरी पृथ्वी को कागज बना दे, हर वृक्ष की डाली की कलम बना दे और स्वयं सरस्वती ज्ञान की देवी निरंतर हर डाली की कलम बनाकर लिखती रहे, तदपि हे ईश तव गुणानाम पारम न याति। मीन्स तेरी महिमा अपरंपार है। तो स्वयं परमात्मा ने अपनी महिमा का पार बताया है कि वे ज्ञान के, पवित्रता के, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियों के सागर है और निरंतर दाता है, सदा दाता है। इसलिए हम उनको सर्वशक्तिमान, पतित पावन, ज्ञान का सागर उससे कहते हैं। परमात्मा का दिव्य कर्तव्य बहुत ही श्रेष्ठ है। वे हम पतित मनुष्य आत्माओं को पावन बनाते हैं, हमें मनुष्य से देवता बनाते हैं और पूरे संसार को स्वर्ग बनाते हैं। हम कह सकते हैं कि इस कलियुगी पतित दुनिया का महाविनाश कर पावन सतयुगी स्वर्ग की स्थापना का कार्य परमात्मा का करते हैं। वे हमें मनुष्य से देवता बनाते हैं और 21 जन्मों की, आधा कल्प की सतयुगी, त्रेता युगी दैवी राजाई का वर्षा देते हैं। इसलिए वे स्वयं सृष्टि पर आए हैं और अवतरित होकर विश्व परिवर्तन का महान कार्य कर रहे हैं। विश्व परिवर्तन विश्व पिता परमात्मा ही कर सकते हैं और इसके लिए वो यही विधि अपनाते हैं कि हरेक अपना स्व परिवर्तन, आत्म परिवर्तन करें, अपने विचारों को, वाणी को, व्यवहार को बदले, अपने संस्कारों का शुद्धिकरण करें और इस प्रकार स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन हो जाएगा। तो ये ही सुंदर विधि आप सबको बतानी थी ताकि आप सभी आत्माएं भी समय को पहचाने, स्वयं को पहचाने, पिता परमात्मा को पहचाने और अपना सकारात्मक परिवर्तन करें, अपने में अच्छाइयां, दिव्यता धारण करें, सत्यता, पवित्रता और दिव्यता को धारण करके महान बन जाएं और संसार को स्वर्ग बनाने में
परमात्मा के मददगार बन जाएं, अपने सौभाग्य का निर्माण कर लें। ये समय है अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाने का। तो आप सभी को शिव जयंती की बहुत बहुत शुभ बधाइयां हैं। शिव परमात्मा को पहचान लें, उनसे अपना नाता जोड़ लें, बुद्धि योग उनसे लगा लें, उनके ज्ञान योग को सीख कर अपने आप को पवित्र और योगी बना ले। ओम शांति शांति शांति।